नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस YouTube सेशन में। आज के सेशन में मैं अब PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और किस तरह के डाइट को फॉलो करें कि हमारा जो PCOS का फीमेल्स का जो प्रॉब्लम है, टीनेज गर्ल्स का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। मैंने अपने पिछले वीडियो में PCOS क्या होता है, उस किन हार्मोन्स की वजह से कि इम्बैलेंस की वजह से PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप समझ सकें कि PCOS की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कैसे होती है और कैसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि आप PCOS पेशेंट हैं और आप PCOS प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफस्टाइल, डाइट प्लान और होम रेमेडी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो भी एक किस्म से इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही एक आउटकम है, क्योंकि जब इंसुलिन हार्मोन गड़बड़ होता है तो हमारी बॉडी के अंदर बाकी के हार्मोन्स का भी बैलेंस गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। तो हमें बेसिकली अब अगर अपने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमारी फूड हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, आपको जितने भी पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं जो कि फैक्ट्री में प्रोसेस होके पैकेज हो गया है, वो सारे फूड आइटम आपको छोड़ने पड़ेंगे। आपको अब एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो पहला थंब रूल है, पैकेज्ड फूड आइटम को नो, बिग नो, वाइट ब्रेड और मैदे के से बने हुए फ्राइड आइटम्स हैं वो आप कुछ टाइम के लिए बिल्कुल नहीं लेने हैं। और उसके बाद जब आप पैकेज्ड आइटम बंद कर देंगे तो अब आपको अपनी डाइट पे वर्क करना शुरू करना पड़ेगा। तो आपकी जो डाइट है वो उस डाइट के अंदर आपका जो भी वेट है उसका 10 टाइम्स आपको फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। जैसे अगर मैं 60 kg की हूँ तो 60 इंटू 10 600 ग्राम फ्रूट आपको डेली खाना ही खाना है। जो भी सीजनल रीजनल फ्रूट आपके इस एरिया में अवेलेबल है वो 600 ग्राम फ्रूट, अगर आपका 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम फ्रूट आपको लेना है। अगर आपका 80 किलो वजन है तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 10 800 ग्राम लेना है। और अगर ये तो फ्रूट्स हो गए, उसके बाद आपको सीजनल जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जो आपको सैलेड वेजिटेबल्स खानी है वो आपको 5 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में लेती हूँ, मेरा वेट अगर 60 kg है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी 5 से 300 ग्राम आपको फ्रेश सैलेड वेजिटेबल्स हैं वो कंज्यूम करनी है। तो ये आपका डाइट के अंदर एक एड ऑन रहेगा जो हमेशा और हमेशा आपको खाना ही खाना है। तो कैसे खाएं ये आप अपने दिन की जो शुरुआत है, अब मैं एक डाइट प्लान आप लोगों के लिए बना देती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा। एक ब्रीफ गाइडलाइन है, आप इसमें फेरबदल करके आप चीज़ों को अपने हिसाब से रेसिपीज़ आप अपनी ट्राई कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। आपको जब भी अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो तो आपको PCOS पेशेंट्स को स्पेशली एक मॉर्निंग ड्रिंक से अपने दिन की शुरुआत करनी है। उनको क्या करना है, 1 कप ल्यूकवार्म वाटर लेंगे, उस ल्यूकवार्म वाटर में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे और एक ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस आता है। मोलेसिस क्या होता है, जो कि गुड़ गन्ने के रस को पका के जब उसको गुड़ बनाते हैं तो गुड़ बनाने से पहले जो उसकी जो स्टेज होती है वो ब्लैकिश कलर का एक लिक्विड होता है, उस ब्लैकिश लिक्विड को हम मोलेसिस बोलते हैं। ये अमेज़ोन पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो ये मोलेसिस आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी PCOS की प्रॉब्लम को क्योर करने में। तो 1 कप गुनगुने पानी के अंदर आपको 1 चम्मच मोलेसिस मिलाना है, 1 चम्मच हनी मिलाना है और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है। और इन सब चीज़ों को मिला के अच्छे से आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ये ड्रिंक लेना है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक हो गया। इसके 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। उसके बाद आपको
कुछ भी जो भी वर्कआउट आपको ओपन स्पेस वर्कआउट आपको पसंद है, आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हो। जो भी फिजिकल वर्कआउट आपको 1 घंटे का आप अपने बॉडी के हिसाब से आप करना चाहो वो आप कर सकते हैं। कुछ योगा पोस्चर जो कि पीसीओएस के लिए स्पेशली आपको हेल्प करेंगे, पीसीओएस को कम करने के लिए, मैं वो योगा पोस्चर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो 1 घंटे वर्कआउट के बाद अब आपको अब जो भी फ्रेश फ्रूट्स मैंने आपको बताए थे बाउल भर के आपका वेट का 10 टाइम्स फ्रेश फ्रूट्स हैं वो कंज्यूम करने हैं। जैसे अगर 60 kg आपका है तो 660 मल्टीप्लाई बाई 10 600 ग्राम ऑफ फ्रूट्स हैं वो आपको अपने ब्रेकफास्ट में खाने हैं। और फ्रूट्स कितने भी टाइप के फ्रूट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी फ्रूट आप ले सकते हो, फ्रूट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी फ्रूट आप ले सकते हो। आप चाहें तो 1 कप चाय पी सकते हैं, गुड़ वाली चाय ले लीजिए। और अगर चीनी या वो हो सके तो चीनी जो भी क्रिस्टलाइज शुगर है वो आपको अवॉइड करनी है। आप अपने चाय के अंदर गुड़ मिला सकते हैं। गुड़ आपको आयरन कंटेंट आपका एनहांस करेगा और आपके पीसीओएस प्रॉब्लम में भी आपको हेल्प करता है। तो कोशिश करें कि जो भी हो ऑर्गेनिक और ब्लैक कलर का जो ब्लैकिश शेड में जो गुड़ आता है वो आप यूज़ करें। फिर आप ये आपके नाश्ते के अंदर आपने फ्रूट्स खा लिए हैं और आप इसमें स्प्राउट्स ले सकते हो, अल्फा स्प्राउट्स आप घर पे बना के, और वो स्प्राउट्स आप खा सकते हो अपने फ्रूट्स के साथ अगर आपको फिर और भी भूख लगी हुई है। फिर आपको 12 बजे के आसपास एक जूस लेना है। उस जूस में ग्रीन जूस की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ वही है। बस उस ग्रीन जूस में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, आपको उसमें एक गाजर डालनी है, एक बीटरूट डालना है और 1 मुट्ठी भर के उसमें पालक डालनी है, 2 आंवले डालने हैं, एक आधा इंच का अदरक का टुकड़ा डालना है। और बाकी अगर आपके घर में कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता के 1 मुट्ठी पत्तियां हैं वो डाल सकते हो। और अगर एलोवेरा है आपके यहाँ पे तो फ्रेश एलोवेरा की स्टेम काट के उसमें से जेल निकाल के 1 चम्मच 1.5 चम्मच के आसपास एलोवेरा जेल आप इसमें डाल दीजिए और इसको ग्राइंड करके चटनी बना लीजिए और इसको कपड़े से स्क्वीज़ करके इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये जो जूस है, इस जूस में बीटरूट है और इस जूस में ग्रीन और विटामिन सी के लिए आपने इसमें आंवला या नींबू डाला हुआ है। तो ये जो जूस है वो आपके, और क्लोरोफिल है क्योंकि इसमें आपने धनिया पत्ती और पालक डाला है, तो जिसकी वजह से क्लोरोफिल की वजह से वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जो डिपॉजिट हो गए हैं उन सारे टॉक्सिन्स को ये आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगा। तो ये जूस पीना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। तो 12 बजे के आसपास आपको ये जूस पीना है। इस जूस के 1 घंटे बाद आपका जो लंच है, लंच से जस्ट आधा घंटे पहले आप क्या कर सकते हैं, अपने लंच के साथ ही 2 प्लेट्स आपको लेनी है। 1 प्लेट में आपकी सैलेड होगी। सैलेड की क्वांटिटी मैंने बताई, जैसे आपका वेट अगर 60 kg है तो मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 300 ग्राम आपको फ्रेश सैलेड है पहले वो प्लेट में काटनी है और वो खानी है। सैलेड ख़त्म करने के बाद आपके घर में जो भी नॉर्मल लंच बनता है वो लंच आप कंज्यूम करेंगे। कोशिश करें कि जो आपका आटा है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आटा आप ना खाएं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं का सबसे ज़्यादा है, तो हफ्ते में गेहूं की रोटी 1 या 2 बार ही खाएं। उसके बाद आप किसी दिन 2 दिन रागी की रोटी खा लें, 2 दिन ज्वार की खा लें, 2 दिन जौ की खा लें और 1 दिन ओट्स की खा लें। तो ऐसे बदल बदल के आप ग्रेन खाएं तो वो आपको वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प मिलेगी और आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बॉडी में से मिनिमाइज किया जाएगा। क्योंकि जितने भी पीसीओएस पेशेंट्स होते हैं वो ओवरवेट हो जाते हैं, उनके लोअर एब्डोमेन में वेट डिपॉजिट हो जाता है, तो उस वेट को कम करने में हमारा ये ग्रेन चेंज ऑफ ग्रेन है वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको गेहूँ हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाना है। उसके अलावा आप ये जो ग्रेन्स मैंने बताए हैं उन ग्रेन्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रोटी बनाने में। फिर आपके लंच के बाद आपका 4 बजे के आसपास अगर आपका स्नैकिंग करने का मन करता है तो आप 1 मुट्ठी मूंगफली है वो रात को भिगो दीजिए और उसके साथ थोड़े से काले चने भिगो दीजिए। वो आप भीगे हुए चने और मूंगफली आप वो खा सकते हो। आप कोई फ्रूट खा सकते हो। आप मखाने रोस्ट करके मखाने 1 कटोरी ले सकते हो, साथ में ग्रीन टी ले सकते हो।
तो ये आपका 4 बजे के आसपास का स्नैकिंग होगी। और आपका जो डिनर है वो 7 बजे तक एट द मैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें PCOS को कम करने के लिए अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करना है, और उसको कम करने के लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। तो मैक्सिमम आप 10 आवर्स की विंडो रखेंगे खाने की, तो 10 घंटे की विंडो आपकी 6 से 7 बजे के आसपास है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको डिनर मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे तक अपना फिनिश कर लेना है। डिनर में फिर वही रूल करना है आपको, जैसे लंच में आपने सैलड ली थी तो पहले आपके सैलड फिनिश करेंगे, फिर आप आपके घर में जो भी सब्जी रोटी दाल सब बनी है आप वो खाएंगे, या फिर आप एक अच्छा सा खिचड़ी बहुत सारी वेजिटेबल डाल के, मतलब 70% वेजिटेबल 30% ग्रेन डाल के आप एक खिचड़ी बना सकते हो, वो खिचड़ी ले सकते हो। आप बहुत सारी वेजिटेबल चॉप करके एक सूप बना सकते हो। आप एमरंथ खिचड़ी बना सकते हो। आप किनुआ की खिचड़ी बना सकते हो। किनुआ को बॉईल कर लें और स्ट्रेन करके उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स, जो सैलड वेजिटेबल्स हैं उनको चॉप करके डाल दें, थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ लें, नमक मिर्च मसाले डाल के उसको एक स्पाइसी सा सैलड, किनुआ सैलड आप बना के खा सकते हो। तो आप इस तरह से अपनी भूख के हिसाब से, जितनी आपको भूख है उसके हिसाब से अपना डिनर प्लान कर सकते हैं। और 7 बजे के बाद अब आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, आपकी ईटिंग विंडो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। और उसके बाद आप कोशिश करें सोने से पहले आधा पौना घंटे की वॉक करें, और अपने बॉडी को जितना हो सके उतना फिजिकली एक्टिव रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दिन में 2 लीटर के आसपास आपको पानी लेना है। पानी से क्या होगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प मिलेगी। और साथ साथ मैं आप सभी को अपने बाकी के वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अगर PCOS को जल्दी से ठीक करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपनी बॉडी को उससे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो डिटॉक्स करने के लिए आप पानी पी सकते हैं, प्लस आप ग्रीन जूस लेंगे जो आपको बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। और तीसरा जो मेथड मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ वो है अनीमा, वाटर अनीमा। आपको सुबह फ्रेश होने के बाद एक बार अनीमा लेना है, और एक बार आपको रात को सोने से पहले अनीमा लेना है। वाटर अनीमा लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में इतने सालों से जो गंदगी जमा हो गई है, आपकी आंतड़ियों में जमा हो गया है, वो जमा मल आपका निकल जाएगा। और जब आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी पूरी तरह से और उसमें कोई गंदगी नहीं रहेगी, तो उस स्वच्छ बॉडी के अंदर, उस हेल्दी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की चर्बी अगर जमा है, इम्बैलेंस, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो सारे के सारी चीज़ें आपकी क्लीन आउट हो जाएंगी अगर आप ये तीनों डिटॉक्स के मेथड्स अगर आप फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आप अपने शरीर के ऊपर वर्क कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इंटेक जितनी अमाउंट मैंने आपको बताई है, जिस तरह से बताई है उस तरह से आप इंक्लूड कीजिए। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल में नहीं रहिए, पूरा दिन अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो कोशिश करें जहाँ पैदल जा सकते हो वहाँ पैदल जाइए, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो उतर सकते हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करें। तो जितना आप एक्टिव रहेंगे बॉडी उतनी ही अच्छी रहेगी। और अगर आप ये जो तरीका है, ये मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने एक होम रेमेडी आपको बताई, जो कि PCOS पेशेंट्स के लिए स्पेशली इफ़ेक्टिव है, और आप 3-4 महीने तक लगातार इस ड्रिंक को मॉर्निंग में लीजिए और अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, अपने डाइट को सुधारिए। आपके डाइट, लाइफस्टाइल और इस होम रेमेडी की हेल्प से यकीन मानिए आपका जो PCOS का प्रॉब्लम है वो विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन के 3 से 6 महीने में परमानेंटली क्योर हो जाएगा, और दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी भी PCOS की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, तो उसको फॉलो कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो भी रिज़ल्ट्स आएँ, आपको पॉजिटिव जब रिज़ल्ट्स मिलें तो आप मेरे साथ इनको शेयर कीजिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप अपनी फीडबैक मेरे व्यूअर्स के साथ और मेरे साथ शेयर करेंगे। तो वो आपकी जो फीडबैक हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो उम्मीद है आप मेरी बताई गई आज की सलाह को मानेंगे। और अगर आपको ये कंटेंट आज का पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।